हेलो बच्चों, क्लास 12th। आज आपके इंग्लिश सिलेबस में प्रोज में मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, अ फेलो ट्रेवलर, एक साथी यात्री, जिसमें लेखक A.G. गार्डनर, जो कि एक बहुत बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, वो एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और थोड़े समय के बाद उन्हें लगने लगता है कि वो ट्रेन में अकेले होने वाले हैं और ऐसे में वो जो चाहें वो कर सकते हैं। बहुत कुछ उन्होंने योजना बनाई, बहुत कुछ प्लान किया कि अकेले कंपार्टमेंट में क्या करेंगे। और जब उनका साथी यात्री एक स्टेशन पर चला गया, तब एक दूसरा साथी यात्री प्रवेश करता है, या हो सकता है वो कंपार्टमेंट में पहले ही हो। वो साथी यात्री था एक मच्छर, जिसे उन्होंने मारने की कोशिश की। अपना सारा प्लान एक तरफ रखकर वो उसे मारने की पूरी कोशिश करने लगे, पर जब वो असफल हो गए तब वो उसे मृत्यु दंड देना छोड़कर फिर उसे जीवन दान देकर एक तरफ बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मच्छर जो है वो साथी यात्री था, इस तरह से वो भी एक जीव है। और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेंट फ्रांसिस जो है वो उसे भी एक लिटिल ब्रदर, एक छोटा भाई मानते हैं। इस प्रकार वो उसे जीवन दान दे देते हैं और ऐसी कोई भी योजना के अनुरूप जो वो क्रियाकलाप करने वाले थे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो ट्रेन उनकी रुकती है और वो निकल जाते हैं। इस प्रकार ये लेसन फिनिश हो जाता है। अब चलिए आज मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। इसके साथ इसकी PDF अटैच है पूरी चैप्टर की, वो आप पढ़ लीजिएगा PDF से। पूरा चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सुनिए। इंट्रोडक्शन। अ फेलो ट्रेवलर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऐसे बाय A.G. गार्डनर। A.G. गार्डनर द्वारा रचित एक बहुत रोचक निबंध है। फेलो ट्रेवलर, ही वॉज ट्रेवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। वो अकेले एक ट्रेन के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। मस्कीटो ट्रबल्ड हिम, एक मच्छर आता है और उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। ही डिसाइडेड टू किल इट, वो इसे मारने की कोशिश करते हैं, बट ही कुड नॉट सक्सीड, परंतु वे सफल नहीं हो सके। प्लीजेंट सेंस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का बड़ा अच्छा सुखद भाव। द राइटर फील्स दैट देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम बीइंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। लेखक सोचता है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होना बड़ा गौरव की बात है, सुखद बात है। पर्सन कैन डू एनीथिंग ही लाइक्स, एक व्यक्ति अकेले रहकर कुछ भी कर सकता है बिना किसी के हस्तक्षेप की, इंटरफेरेंस। ही कैन सिंग, डांस और प्ले, वो खेल सकता है, नाच सकता है, गा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, अ मॉस्किटो डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, एक मच्छर उसके दिमाग की सारी शांति भंग कर देता, खराब कर देता। द राइटर डिड नॉट डू एनीथिंग, लेखक ने कुछ नहीं किया। ऑफ ऑल ऑफ सडन, अचानक, अ मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन इन नोज, वो आया एक मच्छर और उसकी नाक पर बैठ गया। द राइटर फ्लिक्ड इट ऑफ, लेखक ने उसे उड़ा दिया। इट अगेन केम ऑन हिज सेट नेक, वो आया और उसकी फिर से गर्दन पर बैठ गया, गले पर बैठ गया। द राइटर अगेन फ्लिक्ड हिम ऑफ, लेखक ने उसे फिर उड़ा दिया। और इस प्रकार द राइटर बिकम्स अ जज, लेखक एक न्यायाधीश, स्वयं का न्यायाधीश हो गया, जज हो गया। आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब अगेन एंड अगेन, बार बार परेशान होकर। द राइटर वॉज मच एनोयड, लेखक बहुत क्रोधित हो गया। ही अज्यूम्ड द रोल ऑफ जज, वो स्वयं एक जज के रूप में समक्ष आने लगा। ही पुट मेनी चार्जेस अगेन द मॉस्किटो के खिलाफ, मच्छर के खिलाफ बहुत सारे केस लगा दिए। इट वॉज बेगबॉन्ड ऑफ पब्लिक नॉइस, लोगों को परेशान करने वाला है। वॉज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट यात्रा कर रहा है। ही हैज सेंटेंस टू बी डेथ, और उसे मृत्युदंड दिया जाता है। ही स्टक अ पावरफुल ब्लो ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ से एक तेज झटका दिया हवा का, टू मॉस्किटो, मच्छर को। बट इट डॉग्ड द अटैक, उसने ये जो हमला झेल लिया। ही ट्राइड टू किल इट अगेन, उसने फिर उसे मारने की कोशिश की। बट लाइक द स्किलफुल मेटेडर, इट सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम द एवरी अटैक ऑफ द राइटर। जैसे कि एक मेटेडर और सांड के खेल में, जो कि स्पेन में ये खेल पॉपुलर है, तो उस तरह से उसने उसके हर बार को मेटेडर की भांति झेल लिया। राइटर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मेल्टेड, इस प्रकार लेखक का जो
वरिष्ठता का भाव था वो मेल्टेड, पिघल गया। हैविंग फेल्ड एंड किल्ड द मॉस्किटो, मच्छर को मारने से जब वो असफल हो गया, द राइटर डिसाइडेड टू शो मर्सी टू सेव द हिज प्रेस्टीज। इस प्रकार लेखक ने मच्छर पर दया दिखाने की कोशिश की अपने सम्मान को बचाने के लिए। ही विड्रॉ हिज डेथ सेंटेंस, उसने अपने मृत्यु दंड को वापस लिया। इट मेड हिम फॉरगेट हिज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और इस प्रकार उसके सचमुच अब उसके उत्कृष्टता और उसकी जो है वरिष्ठता का भाव अब आता है वापस। फेलो फीलिंग, समान अनुभव, समान महसूस करना उसे। नाउ द राइटर रिगार्डेड हिज फेलो ट्रैवलर नो इक्वल टर्म, अब लेखक उसे बराबर अनइक्वल बराबर महसूस करता, बराबर अपने समान जीव महसूस करता है। ही थिंक दैट ऑल क्रिएचर आर फेलो ट्रेवलर, वो सोचता है, अब कहता है कि सारे के सारे जीव साथी यात्री हैं। नन इज सुपीरियर और इनफीरियर टू अदर्स, कोई भी किसी से नीचा नहीं, कोई भी किसी से ऊंचा नहीं है। सो ईच ऑफ देम, इसलिए प्रत्येक का हैज़ अ राइट टू लिव, जीने का अधिकार है। लाइफ इज जर्नी, जीवन एक यात्रा है। वी नो नथिंग अबाउट आवर लाइफ, हम कुछ अपनी यात्रा के विषय में नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है। ये हुआ क्यों था बच्चों? एक सेंट फ्रांसिस थे, संत फ्रांसिस थे, और सेंट थे क्योंकि तो वो अच्छे संत जैसे होते हैं, हम लोग के यहाँ जैसे बाबा होते हैं और धर्मगुरु होते हैं, इस तरह से संत होते हैं। तो संत ने एक कथन लिखा था एक पेपर में कि लिटिल ब्रदर, हर एक जीव एक छोटा भाई, इससे उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वो मच्छर को मारने का विचार छोड़ देते हैं। लेखक कंक्लूजन, दिस ऐसे इज स्प्रिंग इंस्ट्रक्टिव, इस प्रकार ये हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है। पार्ट इट टीचेस अस, ये हमें सिखाता है दैट ऑल बिग और स्मॉल बींग्स हैव अ राइट टू लिव, कि हर कोई, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जीने का अधिकार रखता है। इट टीच अस टू लिव एंड लेट अदर लिव, और जो हमें जियो और जीने का पाठ अच्छे से पढ़ाता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर फेलो ट्रेवलर फिनिश हुआ। इसके साथ पूरी PDF अटैच है, मैंने पहले ही बताया था, वो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छा चैप्टर है। इसमें से बोर्ड में जरूर कुछ आता है सेकंड प्रोज का, फेलो ट्रेवलर, तो बेटा ये अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। इसके क्वेश्चंस और इसके एक्सप्लेनेशन वो बाद में सेंड करूँगा नेक्स्ट टर्म में।